Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz Mohammad Awais Karni and I have done my MPhil in Teacher Education from Guidance Karachi. So I welcome to all of you in the preparatory classes of Teaching License Test. It is a complete 40-day session in which I will complete the whole syllabus that was given by IPA, Sakhar as well as STEDA. So if you want to enroll in this course, then you can contact me on the given number. The topic of today's class is socio-economic foundation of education. So first of all, we have to learn that what is sociological foundation. Basically, it is relates to the society. So we cannot neglect the culture and the values of the society where the education is. So the study of human beings and their complex social life. So with the focus on the social conditions of education and the transmissions of culture through education. So we will focus on the social conditions of education, that how the education transfers through the culture. So how we can use the culture as a mean to transfer education, or how we can use culture in the education. So ये है basic concept sociological foundation का. So it reflects the society, but it has within it the seeds of dynamics of change and thus can keep peace with the fast changing world. अगर हमारी एजुकेशन जो है सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं होगी, सो उसकी वैल्यू भी नहीं रहेगी. सो एजुकेशन को सोसाइटी की वैल्यूज़ और जिस तरह सोसाइटी डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है और दुनिया चेंज हो रही है, सो जो एजुकेशन की फाउंडेशंस हैं उसको भी उसके साथ लाजमी तौर पे मीट करना है. Otherwise the education will lay behind. So education जो है पीछे रह जाएगी. It must be closely linked with the society. So education ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना सोसाइटी के एजुकेशन हो. देखिए पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो पाकिस्तान के अंदर अगर आप उठा लें जी, इस्लामियात ही उठा लें, तो इस्लामियात के अंदर भी फॉर एग्जांपल 8th क्लास के आप इस्लामियात उठा लें, उसके अंदर भी आपको मोहम्मद बिन कासिम मिलेगा. तो मोहम्मद बिन कासिम हमारी सोसाइटी है, हमारी हिस्ट्री है. ठीक है, इसी तरह ही आप कोई भी जो है टॉपिक उठा लें वो सोसाइटी से रिलेटेड है, जैसे जी सिविलाइजेशन ऑफ सिंध. ठीक है, इसी तरह ही आप फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, और इसी तरह ही जी डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान. सो आप एजुकेशन दे रहे हैं, बट उसके अंदर आपकी सोसाइटी लाजमी तौर पे अपना रोल प्ले कर रही है. सो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप सोसाइटी को एक साइड के ऊपर रख दें और फिर अपनी एजुकेशन करें. सो यू कैन नॉट सेपरेट द सोसाइटी फ्रॉम योर एजुकेशन. Otherwise, education will not be fruitful or not will be understandable to the masses as well as the students. अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर को थोड़ा सा देख लें. सोसाइटी क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप. जी सोसाइटी हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को जिन्होंने अपने आप को बहुत महज़िब तरीके से जो है तश्कील दिया होता है. कल्चर क्या है जी? इज़ अ काइंड ऑफ सोशल सीमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ characteristics like habits, ideals, attitudes, beliefs and the ways of thinking of a particular group of people. देखें, अगर आप जो है आदतें देख लें तो सिंध से स्टार्ट करते हैं. सिंध के अंदर जो है लोगों की आदत है हाथ जोड़ना. ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने. तो ये क्या है जी? ये इधर की आप ऐसे कह लें वैल्यूज़ हैं. ठीक है, इस कल्चर की ख़ास तौर पे. अब इसी तरह ही जो है पंजाब के अंदर ये वाली वैल्यूज़ नहीं पाई जाती. तो ये मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ. देखें, एक ही जो है मुल्क के अलग अलग कल्चर हैं और एक जगह के ऊपर उस चीज़
को जो है फॉलो किया जाता है और दूसरी जगह पे नहीं किया जाता। इसी तरह ही जो है अगर किसी शख्स ने सिंधी टोपी पहनी हुई है तो उसको ख़ास तौर पर पहचाना जाता है कि ये सिंधी है, और अगर किसी शख्स ने पठान की टोपी पहनी हुई है या पेशावरी चप्पल पहनी हुई है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि ये पठान है। सो इस तरह जो है कल्चर, मतलब दूर से कल्चर जो है आपको पता चलता है, वो आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ जी, आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा कल्चर है। अगर कोई शख्स बात करता है एकदम बोलता है घोड़ा रे घोड़ा, तो जो है यहाँ पे आपको एकदम क्लिक होता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये कहाँ की है, ये सिंधी कल्चर की है। सिंधी पीपल्स जो हैं ख़ास तौर पे इस चीज़ को जो है यूज़ करते हैं। और इसी तरह ही बिलीव्स की बात की जाए तो बीइंग जो है एज अ पाकिस्तानी हमारे बिलीव्स भी कुछ हैं। सो अगर एक बिलीफ है कि जी आपने जो है अपने जो आपकी ज़ात है, आपकी कम्युनिटी है, उसका जो आपका बड़ा है, चाहे उसको आप प्रेसिडेंट कहें, कुछ भी कहें या सरदार कहें, उसकी बात आपने हर हाल में माननी है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये जी जो क्या है, ये बिलीफ्स किनका है, ये रूरल एरियाज़ के लोगों का बिलीफ्स हैं, जो कि इलिटरेट हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आदतें, डिफरेंट कल्चर्स को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। आइडियाज़ ऑफ कल्चर, अब इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को वही चीज़ समझ आती है जो उनके कल्चर में होती है। अब आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के अंदर आप पढ़ा रहे हैं और आप एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं यूएसए की, तो उधर के बच्चों को कहाँ से समझ आना है, क्योंकि वो उनके कल्चर की बात ही नहीं हो रही। सो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द आइडियाज, कस्टम्स एंड द सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी, फील्ड्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, भाई कल्चर क्या है, इंटरेक्शन है किसके दरमियान, मैन, सोशल रिलेशनशिप एंड कन्वेंशंस, the symbolic forms available to them for focusing on and coordinating experience, their system of beliefs, values and actions. So जो है कल्चर असल में क्या है, वो आपके सोशल रिलेशनशिप है, आपकी फॉर्म्स हैं जो दूसरों के साथ फोकस की जाती हैं, आपके एक्सपीरियंस को जिस तरह आप मिलते जुलते हैं, आपका बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ है और एक्शन है। सोसाइटी एंड कल्चर आर नॉट द सेम थिंग, दे आर इंटरडिपेंडेंट। सोसाइटी और कल्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। देखें हमारे पास पाकिस्तानी सोसाइटी है, पर पाकिस्तान के अंदर ही आपको 4 प्रोविंस मिलेंगे और उसके अंदर अलग अलग कल्चर मिलेगा। तो ये आपको सिंपल सी बात ही मैंने यहाँ पे समझा दी। उसके बाद जी सोशल कंडीशंस एंड एजुकेशंस। So the concept of democracy and the word citizenship should be fostered through education. भाई सोशल कंडीशंस जो हैं आपने लाजमी तौर पे अप्लाई करनी है। अब आपको हमेशा दिखेगा कि बात डेमोक्रेसी की हो रही होती है, बात वर्ल्ड सिटीजनशिप की हो रही होती है। तो वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज एट अ वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जो अपने फंड्स देती हैं, जो है किसी चीज़ को ख़ास तौर पर प्रमोट करने के लिए एड करती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वेस्टर्न कल्चर प्रमोट करने के लिए, उनके वैल्यूज़ प्रमोट करने के लिए यूएस एड के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, यूनिसेफ आती है, यूनेस्को आती है, वर्ल्ड बैंक जो है एड देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी एजुकेशन जो है इस तरह की करें। तो आपको पता होगा कि जी यूएस एड का प्रोग्राम ईसी का जो है, ईसी जो है हमारे पास कहाँ से आया है, ईसी हमारे पास जो है यूएस एड के जो है एड के बाद हमने यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया और जो है ईसी के टीचर्स को ट्रेन किया और फिर उसके बाद हमारे एजुकेशन में चेंज आया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेरियस एजेंसीज जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही होती हैं। इसी तरह ही डिफरेंट चीज़ें, ब्लैक फ्री मूवमेंट। अब ब्लैक फ्री मूवमेंट क्या, एक सोशल कंडीशन है और इससे जो है हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है। अब आप इस चीज़ को जो है बिल्कुल अलग नहीं कर सकते।
जैसे आप हमारे हम देख लें जी, हमारे पास क्या है, तालिबान। सो तालिबान एक सोशल कंडीशन है, इसको आप अपनी सोसाइटी से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, रेवोल्यूशंस, देखिए ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, वुमेन राइट्स की भी बात होती है, ये हमारी सोशल कंडीशन है और हर सोसाइटी के अंदर जो है इसको प्रमोट किया जाता है। रेवोल्यूशंस आती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आई थी, आपको पता होगा 1971 के अंदर, और अभी उसी बांग्लादेश के अंदर आई थी, जिसमें जो है हसीना वाजिद को उन्होंने फोर्सली जो है कंट्री छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। फैमिली इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ। तो जो है सोशल लाइफ के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे फैमिली है, फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, और इस तरह इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपके पास हॉस्पिटल है, स्कूल है, आपके पास जो है कोर्ट्स हैं, और जो है पुलिस स्टेशन है। तो ये क्या हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं सोशियोलॉजी के अंदर, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो social experience in the family in the early childhood proves a basis for the development of personality and culture। तो जो सोशल एक्सपीरियंस है ना आपका, वो फैमिली की तरफ से आपका डेवलप हो रहा होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी और कल्चर के ऊपर बहुत जोर डाल रहा होता है। द मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइक पब्लिक ओपिनियन, रेडियो, प्रेस, टेलीविजन आर द एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज। आपने कोई चेंज लाना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, चेंज का एक चीज़ है कि वो चीज़ पब्लिक के ऊपर बहुत डिस्कस होती है, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो अब ये वाली चीज़ जो है पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया, पब्लिक का एक ओपिनियन बन गया। और प्रेस जब सारा कुछ आया तो फिर एक मार्च निकली जिसको कहा गया कि ये जी क्या है, सोशल चेंज है। पर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में कभी भी किसी ने भी एजुकेशन के ऊपर जो है कोई मार्च नहीं की कि हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे लिए जो है जो है ना नुक्ता फिक्रिया है, कि हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा हमारे पास। So, education for the rural population could cater to the demands of the various operations involved in efficient agriculture। देखें, आपकी सोशल स्टडी है, सोशल स्टडी के अंदर जो है आपको क्या बताया जाता है, आपको सोसाइटी के बारे में बताया जाता है। अक्सर सोशल स्टडी में आपको जो है एग्रीकल्चर के बारे में चीज़ें मिलती हैं। सो एजुकेशन वहाँ पे आपकी सोशल कंडीशंस को अपने अंदर जो है शामिल करती है, ताकि जो है आपकी एजुकेशन उस सोसाइटी से बिल्कुल अलग ना लगे। जो फसलें, जो है हमारे पास फल, जो है मेवा जात हमारे पास होते हैं, वो ही हमारे एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमारे पास उगती नहीं है और वो हमारी एजुकेशन के अंदर शामिल हो, हमारे सब्जेक्ट्स का हिस्सा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। द इलिटरेट जो किसान है जिसे हम पीसेंट्स कहते हैं, कैन बी ट्रेन्ड इन अ टास्क ऑफ मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इरिगेशन एंड द अदर ऑपरेशंस। सो जो एजुकेशन है वो जी क्या करती है कि जो इलिटरेट किसान है उनको जो है मतलब सिविलाइज तरीके बताती है फार्मिंग के, कल्टीवेशंस के, एरिगेशंस के। तो ये क्या है, सोशल कंडीशंस को किस तरह आपने टैकल करना है थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज द वैल्यू and the attitude of the people and create in them an urge or the necessary motivation for the social change। देखें, कभी भी आपका जो एजुकेशन की बुक्स होती हैं उसके अंदर चेंज के बारे में नहीं लिखा हुआ होता। अब एक अच्छा एजुकेशन जो है वो वहाँ पे एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर जो है बच्चों को चीज़ किस तरह बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर की अपनी पर्सनैलिटी किसी भी पार्टी से है और वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी उनके अंदर जो है ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जो कि बायस सोशल चेंज बनती हैं। कोई is considered to be an important instrument of assisting people in knowing their weaknesses and enabling them to gain necessary knowledge in order to achieve progress in various spheres of their life।
इन अ सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट मैनर। जो एजुकेशन है वो एक बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए लोगों को मदद फराहम की जाती है कि वो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें और इस काबिल बन सकें जो ज़रूरी मालूमात है वो लेके और वो प्रोग्रेस जो है वो अचीव करें, मतलब खुशहाली की तरफ जाएं और खुशहाली को हासिल कर सकें अपनी ज़िंदगी के डिफरेंट मामलात के अंदर एक तरीके के साथ। Economic conditions and education. The ministry said, keeping in view the education emergency this year, the federal government and the provinces overall allocated 1.91% of the GDP for education. अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की अपने मुल्क के अंदर, सो बड़ा ही बुरा हाल है। इंटरनेशनली तकरीबन जितनी भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपनी जीडीपी का 5% जो है एजुकेशन के लिए सर्व करती हैं। पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ से पीछे है, जिसमें पाकिस्तान को जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च करने की ज़हमत नहीं होती। अगर हम डिफरेंट बजट्स देखें तो जो है बजट अगर आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जीडीपी का कितने परसेंट हिस्सा हम लोग एजुकेशन के ऊपर सर्व कर रहे हैं। तो जीडीपी का जितने परसेंट हिस्सा हम एजुकेशन के ऊपर सर्व करेंगे फिर उतना ही चेंज आएगा ना। और एजुकेशन के अंदर जितना भी हमारे पास जो है बजट आता है तो बजट के अंदर ज़्यादातर तो नॉन डेवलपमेंटल बजट होता है जिसके अंदर सैलरीज आ जाती है ना। तो एक ह्यूज अमाउंट सैलरीज और पेंशन के अंदर हमारे पास जाता है और डेवलपमेंट के लिए बहुत कम बचता है। ठीक है, और डेवलपमेंट के अंदर मतलब जिसमें नई बिल्डिंग्स और जो है आपकी लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब, ये सारी चीज़ें बननी होती हैं, उसमें फिर करप्शन भी आ जाती है। तो करप्शन के बाद वो एक बहुत छोटा अमाउंट बचता है और हर कोई उसके खाने के पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है जी, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि हमें बजट के अंदर एजुकेशन के लिए जो है इतना बजट ही नहीं रखा जाता, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ से काम करेगा। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जी आपके पास बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यू नीड अ मनी। इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी देन हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द बिग आइडिया इनटू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जहाँ पे जो है इतनी सारी पॉलिसी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं वहाँ पे आप एजुकेशन का बजट जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी जो तब्दीली है, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो इम्प्रूवमेंट है वो आने में जो है ना सालों लग जाएंगे। अब ये देखिए ज़रा बजट 203 और 24 को देखते हैं तो कितना एजुकेशन के लिए बजट जो है एलोकेट किया है, ये मिलियंस के अंदर है 97,098 मिलियंस। ठीक है, 23 और 24 के अंदर देख लें फिर रिवाइज बजट हुआ है तो थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नियर अबाउट जो है आप 6,000 तक कर लें और उसके बाद फिर आगे देखें कितना बढ़ा है, ये हंड्रेड्स में बढ़ाया है ना। जो नेक्स्ट बजट आया जो अभी हमारा चल रहा है 24-25, और अगर हम प्रीवियस बजट के साथ देखें तो कितना आपके पास है, लास्ट में देखें 681 है और यहाँ पे 781 है, तो तकरीबन 100 रुपीज़ के अंदर फ़र्क आया है। मिलियंस की बात हो रही है बट इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं आया। अब आप यहाँ पे देख लें कि कहाँ कहाँ खर्च होता है हमारा बजट। ठीक है, तो ये सिर्फ एक टेबल है जो सिर्फ आपको सिर्फ इस वजह से बताई थी कि आपको पता चल सके कि हम एजुकेशन में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन का ये हाल है। और एजुकेशन की फाउंडेशन के लिए इकोनॉमी जो है एक बैकबोन का रोल प्ले करती है। अगर आपके पास इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छे हैं, मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है और जीडीपी के ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आपका रिजल्ट कुछ अलग होगा। बट अगर आप खर्च ही नहीं कर रहे तो बेशक आपके पास जितने अच्छे मर्जी प्रोग्राम हो, जितनी अच्छी मर्जी पॉलिसीज हो, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। ठीक है जी, अच्छा, बेयरिंग ऑन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, टू पॉइंट्स मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली।
दो पॉइंट्स हमें समझने का बहुत ज़रूरत है। द फर्स्ट इज दैट स्कूल्स आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड नॉट अ पार्ट फ्रॉम इट। जो स्कूल है वो सोसाइटी का हिस्सा है और आप स्कूल को सोसाइटी से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ये बात ज़हन में बिठानी है आपको, ठीक है। उसके बाद जी सेकेंडली स्कूल्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी दे रिफ्लेक्ट्स। और जी स्कूल आप तभी समझ सकते हैं जब आपको सोसाइटी के बारे में पता चले। तो आपने ये भी देखा है ना कि स्कूल इज द मिनी कल्चर ऑफ सोसाइटी। तो स्कूल को मिनी कल्चर भी कहा जाता है ना, जो आपका सोसाइटी का कल्चर होता है तो वहाँ आपको वही सेम कल्चर आपका स्कूल में मिलता है। तो सोसाइटी, अगर आपने किसी सोसाइटी को देखना है तो आप उसके स्कूल देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, द इंटरनेशनल कमीशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हैज अगेन ऑब्जर्व द सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जो जी सोशल डिमांड है एजुकेशन की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जी जो स्टूडेंट्स हैं स्ट्राइव फॉर द लेवल, अब वो चाह रहे हैं कि और ज़्यादा इसके ऊपर खर्च किया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसके ऊपर कुछ खासा काम हमें दिखने को नहीं मिला। Parents generally want their children to have a higher education than they had themselves. जो वालदेन है वो चाहते हैं कि जो उनकी आगे से ऑफ स्प्रिंग है वो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हो। एजुकेशन इज रिगार्डेड एज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट इन सोशल मोबिलिटी। तो एजुकेशन के जरिए आप अपनी क्लास जो है चेंज कर सकते हैं, लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास। और देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। Through them we can observe that how they can change from one strata of a society to another. It means from lower to middle or middle to upper level. In developing countries, university degrees and diplomas often take on the value of the substitutes for titles and privileges customarily recognized in Asian feudal style society. यहाँ पे कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जिन लोगों के पास डिग्रीज या डिप्लोमास होते हैं उनको जो है ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जाती हैं, जैसा कि जो है प्रैक्टिस रही है फ्यूडल स्टाइल सोसाइटीज़ की। तो इस जो आपके पास डेफिनेशन या ये जो लिखा हुआ है इससे आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। एग्री आप इस स्टाइल में कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये बात सही है, बट काफ़ी हद तक आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा मैटर नहीं करती आपकी सोसाइटी के अंदर। और जो मैटर करती है वो है पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो ये आप लोग पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। whose social structure survive despite change in regime। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत जिसकी मर्जी आए, आपकी एफिलिएशन आपको हमेशा फ़ायदा देती है। These consideration for prestige and from sometimes strongly influence the orientation given to educational system and the resources allocated to different disciplines। और काफ़ी दफ़ा ये एहसास आपको मिलता है कि आप जो है इन्फ्लुएंस कर पाते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो डिफरेंट जो है रिसोर्सेज के ऊपर आपको बजट मिलता है, आप किस तरह उसको खर्च कर रहे हैं। सो एजुकेशनल इकोनॉमिक एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पॉलिटिकल जो कंसिडरेशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बजट आपको मिलना चाहिए ताकि जो है आपकी फाउंडेशन बेशक आपकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, पर जब तक उसको बजट नहीं मिलेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो पॉलिसी जो है सक्सेसफुल किस तरह बनेगी। सो पाकिस्तानी सोसाइटी डिमांड्स एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नॉट ऑन ग्राउंड सच एज ड्रेस कलर्स बट ऑल्सो ऑन सेक्स। जहाँ पे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की वो किसी भी जो है डिस्क्रिमिनेशन के मतलब किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नहीं होती, ठीक है। उसमें जो है प्योरली मेरिट होता है। पर 2008 के बाद जो है हमारे पास सिस्टम में ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो है टीचर्स मेरिट के ऊपर आना शुरू हैं, उससे पहले ऑर्डर कहीं और से मिला करते थे। अब प्रेजेंट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ 180 मिलियन पाकिस्तानी पीपल लिव इन रूरल एरियाज। एजुकेशनल फैसिलिटी इन रूरल एरियाज आर वेरी लेस देन द अर्बन एरियाज। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कंपेयर करें
जो है एक रूरल स्कूल को एक अर्बन स्कूल के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको डिजिटल डिवाइड मिलेगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि एक एरिया के अंदर आप जो है सहूलतें ज़्यादा देते हैं और दूसरे एरिया के अंदर आप उन्हीं लेवल के ऊपर सहूलतें कम देते हैं। तो जहाँ पे सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जो है इम्प्रूव करते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। और जहाँ पे आप यही सारी चीज़ें रिसोर्सेज अच्छी प्रोवाइड नहीं करते तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों की इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होती, इतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं होती। तो ये आप हाथ से जो है डिजिटल डिवाइड जो है बना रहे हैं, तो इसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1998 1998-2010 also took note of the unproductive educational system and suggested a new educational pattern based on science and mathematics and work experience, so that education should be modernized and productively increased, and the educational system geared to the economy and manpower needs of the country। जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1998 और 2010 की, उसमें ये बात कही गई है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो अनप्रोडक्टिव है। 12 ये बात कही गई है और सजेस्ट किया गया है कि न्यू एजुकेशनल पैटर्न आए जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया जाए, ताकि हमारी एजुकेशन प्रोडक्टिव हो और एजुकेशनल सिस्टम जो है इकोनॉमी के अंदर हमें बहुत ज़रूरत है उसकी मेन पावर की। ठीक है, मेन पावर जितनी होगी उतना ही हमारा एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होगा और हमारी कंट्री जो है आगे तरक्की करेगी। सो एजुकेशनल सिस्टम ऑपरेट्स इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। जो पॉलिटिकल एफिलिएशन और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऑपरेट करता है। ऑल मेजर डिसीजन आर मेड बाय द पॉलिटिशियंस either nationally or locally and part of complicated relationship between local and central government। सारे काम जो है, सारे जो है फैसले, अहम अहम फैसले जो है पॉलिटिशियंस ले रहे होते हैं। जो स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडीज हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको जो है उनसे जो है उनकी सजेशंस ली जाती हैं, पर असल फैसले यही लोग करते हैं। द ओवरराइडिंग पावर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लोकल काउंसिलर टू डिसाइड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, the structure of the school, the procedure related to the appointment and the promotion of the teachers, their pay, conditions, and the services have never been challenged, as usually is a part of responsibility of the government। तो ये सारा काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का है। हम जितना एजुकेशन सिस्टम में से पॉलिटिक्स को साइड पे करते हैं, उतना ही जो है पॉलिटिक्स एजुकेशन के अंदर उतना एक्टिवली रोल प्ले करती है। तो हम क्यों पॉलिटिक्स को एजुकेशन से अलग रखते हैं? हमें चाहिए कि हम एजुकेशन के अंदर पॉलिटिक्स को पढ़ाएं ताकि हमारा बच्चा जो है इस काबिल बन सके, पॉलिटिक्स को समझ सके। हमें शुरू से इदारों के अंदर कहा जाता है कि आपने पॉलिटिक्स से दूर रहना है। जो है जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये बात से मना किया जाता है। जब आप दोस्तों के अंदर होते हैं वहाँ से भी आपको ये बात मना किया जाता है। फिर जब आप जो है बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं और अपनी तकरीबन जो है 40 प्लस चले जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि पॉलिटिक्स के बिना जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपकी क्या वैल्यू है। तो जिस चीज़ में डेवलपिंग कंट्रीज में आपको पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा जाता है, पर उतना ही आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और पता नहीं क्यों एजुकेशन को जो है पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता है। तो एजुकेशन के अंदर पॉलिटिक्स को लाजमी तौर पे शामिल करना चाहिए, इसके सबक होने चाहिए ताकि जो है स्टूडेंट्स इस काबिल बन सकें जिस तरह के फ्यूचर के अंदर उनको जो है चैलेंजेस फेस करने हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज नॉट अ न्यूट्रल प्रोसेस बट इट हैज़ कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस। दिस इज अ फैक्ट दैट पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन हैज़ पॉजिटिव को रिलेशनशिप। यहाँ पे जी पॉलिटिक्स और एजुकेशन का को रिलेशनशिप है, जहाँ से जो है कल्चर एक साथ मिलता है और इससे फिर क्या होती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट जो हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम चाहते हैं सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हो, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में लाजमी तौर पे रखनी चाहिए होंगी। अदरवाइज जो है हमारे लिए फिर जो है रिजल्ट्स कुछ और ही होंगे। सो दीज आर द practice questions for all of you। The first one is education is expected to change the attitude of people in a desired way। How can a teacher contributed in this regard? भाई किस तरह जो है टीचर अपना रोल प्ले कर सकता है जिससे एजुकेशन से वो क्या करे, लोगों का एटीट्यूड चेंज करे, जिस तरह मतलब उनको चाहिए, जिस तरह की ज़रूरत है। सोसाइटी एंड कल्चर आर इंटरडिपेंडेंट।
सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट क्यों है, आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड लो एजुकेशन बजट इन पाकिस्तान, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हमारे पास लो बजट की वजह क्या है हमारे मुल्क के अंदर। तो इनके जवाबात आप लाजमी तौर पे लिखिए और मुझे सेंड कीजिए, और मैं जो है चेक करके फिर आपको उसके बारे में आपको जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बताऊंगा। एंड इन लास्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल मीट विथ न्यू वीडियो। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज।